ये हमारे आदरणीय मोनू कुमार भैया जी हैं, एकपति महाराज जी के नाती हैं और इन्होंने पगड़ी और पीताम्बर पहना करके मेरा स्वागत किया है। ताली हो जाए जोरदार भैया जी के लिए भी। आशीर्वाद भगवान ठाकुर जी का बना रहे, जीवन में खुशियां ही खुशियां आती रहे। अच्छा हेलो अचल सिंह। बेकार भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के आया जग में। क्या ले जाए सोच ले मन में, क्या ले जाए सोच ले मन में। अब क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। श्री राधे। बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जिस पर हरि का नाम भुलाया, जिस पर हरि का नाम भुलाया। अरे किया न हरि सो प्यार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। आयो अरे जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन बिन दुनिया में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। बलि का तो जहर पिलाने का भाव बनाया था। भगवान ने कहा खिला भी लेना, जहर भी पिला लेना। तो आज इधर द्वापर में भगवान को खिला भी रही हैं, जहर भी पिला रही हैं। लेकिन भगवान ने स्तनपान करना इस प्रकार प्रारंभ किया है कि वो छोड़ नहीं रहे हैं, सीने से लिपट जाते हैं। कि पड़ गई पड़ गई पड़ गई रे, हाँ पड़ गई पड़ गई पड़ गई रे, जे तो काना के चक्कर में पड़ गई रे।
पड़ी गई रे, हाँ पड़ी गई रे, ये तो कान्हा के चक्कर में पड़ गई रे। और यही नहीं, भगवान ने छोड़ा नहीं, चिपक गए सीने से फेविकॉल जैसा जोड़ लग गो। अब तो भैया अब छुड़ा रही है, छोड़ ये क्या कर रहा है, लेकिन कहां भगवान छोड़ने वाले हैं। भागन लागी लेके लाला को, भागन लागी लेके लाला को, भागन लागी जय जय लेके लाला को, भागन लागी लेके लाला को। अब नए पिंडो छुट तो है जासो, अब नए पिंड छोटा तो है जासो। अब कंस धोआई तेरई रे, हाँ कंस धोआई तेरई रे, ये तो कान्हा के चक्कर में पड़ गई रे। पड़ गई रे, हाँ पड़ गई रे, ये तो कान्हा के चक्कर में। और यही नहीं, निकसन लागे प्राण जब जाके, निकसन लागे प्राण जब जाके, निकसन लागे प्राण जब जाके, निकसन लागे प्राण जब जाके। अब अपने प्राण बचाए रही रे, हाँ अपने प्राण बचाए रही रे, ये तो कान्हा के चक्कर में पड़ गई रे। पड़ गई रे, हाँ पड़ गई रे, ये तो कान्हा के चक्कर में पड़ गई रे। कान्हा के चक्कर में पड़ गई रे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसने बड़ा प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं, और उसके स्तनपान के साथ साथ जहर भी पान कर लिया भगवान ने, प्राणों का भी पान कर लिया है। और जैसे ही प्राणों का पान किया है तो आज पूतना धरती पर गिर पड़ी है, निष्प्राण होकर के बड़ा भयानक रूप बन गया, बहुत विकराल रूप हो गया पूतना का, निष्प्राण पड़ी है। लेकिन इधर यशोदा मैया ने जाना, अरे मेरे लाला कौन ले गए हो, पालना में खेल रहा था, लेकिन क्या एकदम दिमाग में आई कि एक सुंदर सी गोपी और आई थी, मुझे लग रहा है वो मेरे लाला को लेकर के चली गई। गोपियों से कहा देखो किधर ले गई है, अब इधर उधर भगदड़ बचने लगी है, लेकिन क्या पता चला कि गोकुल से बाहर भगवान पूतना के सीने पर पड़े हुए खिलवाड़ कर रहे थे। भगवान को उठा लिया आज गोपियों ने, यशोदा मैया को दिया है। यशोदा मैया ने कहा अच्छा बैठ जाओ बेटा, जहां अब भीड़ मत लगाओ, ठीक है, आप लोग बैठ जाओ। हाँ भैया, इधर आज यशोदा मैया ने कहा देखो जब हमारे घर में आई तब बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी, लेकिन ये तो बड़ी खुरखुरी निकली। और मेरे भगवत प्रेमियों, आज थोड़े शांति को बनाइए, बातें ना कीजिए। बैठते जाएं जहां भी जगह मिलती जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
प्यारे भाइयों, अब तो यही नहीं, धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए हैं। 11 दिन के जब भगवान मुरली मनोहर हो जाते हैं, गर्गाचार्य पंडित जी के द्वारा भगवान का नामकरण हुआ है। रोहिणी के द्वारा जो पुत्र पैदा हुए थे उनका नाम बलराम रखा गया, और जो देवकी नंदन यशोदा के पुत्र कहलाए उनका नाम श्री कृष्ण पड़ा है। गर्गाचार्य पंडित जी ने कहा कि मैया, कर्म के अनुसार तुम्हारे बालक के और भी आगे नाम पढ़ते जाएंगे, और जैसा जैसा भगवान ने कर्म किया वैसे वैसे नाम पढ़ते गए भगवान के। बैठाओ, अभी ये लोग क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए। कार्यकर्ता व्यवस्था बनाएंगे, बैठाएंगे सभी लोगों को जहां भी जगह मिलती जाए। पीछे भी बैठते जाएंगे, कार्यकर्ता व्यवस्था को बनाएंगे, और यहाँ पर आगे नहीं बैठे, पीछे हट के बैठे। यहाँ से बोलिए गोविंद भगवान की जय। गर्गाचार्य पंडित जी के द्वारा जब नामकरण हो गया, भगवान और बड़े होते जा रहे हैं उस घर में। धीरे धीरे भगवान जब 27 दिन के हो गए हैं, तो कंस ने सक्टासुर व्रत को भेजा है भगवान को मिटाने के लिए। लेकिन भगवान को कौन मिटा सकता है मेरे भैया? भगवान ने खेली खेल में और उन दोनों का वध कर दिया है। और जब भगवान उस घर में बड़े हुए, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को बता रहे हैं, जब पैरों के चलने के लायक जब भगवान हो गए, यशोदा मैया ने पैर में पैजनियां बांधी है, ठुमुक ठुमुक के भगवान अपने आंगन में चलते हैं, सबको बड़ा खुशियां दे रहे हैं। कि क्षमा क्षम बाज रही और श्याम की पैजनिया क्षमा क्षम बाज रही। क्षमा क्षम बाज रही, श्याम की पैजनिया क्षमा क्षम बाज रही। कहन लागे काना ओ मैया मैया, कहन लागे मोहन ओ मैया मैया, कहन लागे मोहन। नंद बाबा से ये बाबा कहते हैं, नंद बाबा से ये बाबा कहते हैं, नंद बाबा से ये बाबा कहते हैं, नंद बाबा से ये बाबा कहते हैं। बलिदाऊ जी से भैया ओ मैया मैया, कहने लागे गाना ओ मैया मैया, कहने लागे।
कहने लागे काना ओ मैया मैया, कहने लागे गाना ओ मैया मैया। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान जब घर में बड़े हुए हैं और भगवान की जब बोलती खुली है, यशोदा से मैया कहते हैं, नंद बाबा से बाबा बाबा, और जो बड़े भैया बलराम हैं उनको बलदाऊ शब्द कह करके पुकारते हैं और सबको बड़ा आनंद दे रहे हैं। धीरे धीरे भगवान और बड़े होते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान के जो कुछ सखा थे, मनसुख, श्रीदामा, संकीर्ण, मदन मोहन, और उन सखाओं के बीच भगवान खिलवाड़ कर रहे थे। तो एक दिन भगवान ने माटी खाई, और जब भगवान ने माटी खाई तो उसी समय मनसुख भैया ने जाके शिकायत की यशोदा मैया से, कहा कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई है, और अभी तुझे पता नहीं इसका क्या हाल होगा। टांगे होंगी पतली, पेट हो जाएगा बड़ा, और मिट्टी खाने वाले के शरीर की दुर्दशा हो जाती है। इसलिए आप अपने लाला को समझाओ ये माटी ना खाए। और उसी समय यशोदा मैया दौड़ पड़ी और भगवान जहां खिलवाड़ कर रहे थे जा करके पकड़ लिया, कान पकड़ लिया और कहा कि तूने माटी खाई है, तूने माटी खाई। अब भगवान हाथ का इशारा कर रहे, नहीं मैया हमने माटी नहीं खाई है, माटी नहीं खाई। अब विचार किया, मनसुख का झूठ नहीं बोल सकता है। यशोदा मैया ने कहा कि अपना मुख खोल के हमें देखा, तूने माटी खाई या नहीं खाई है। अब भगवान मुख नहीं खोल रहे थे, यशोदा समझ गई कि मुख नहीं खोल रहा है, इसका मतलब इसने माटी जरूर खाई है। एकदम थप्पड़ उछाड़ा, जल्दी मुंह खोल नहीं तो अभी तेरे गाल पे लगाती हूं। और उसी समय भगवान ने मुख खोल दियो, और जैसे ही मुख खोलो तो मुख में जैसे टीवी पे चित्र आते हैं वैसे जो है दृश्य दिखाई देने लगा। पूरे विश्व का दर्शन भगवान कराने लगे हैं, विराट रूप का दर्शन। और विराट रूप का दर्शन भगवान ने क्यों कराया? क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं यशोदा मैया, क्योंकि मैया ये जो तेरे लाला है ना, ये साधारण बालक नहीं है, पूरा संसार मेरे अंदर समाया हुआ है और मैं पूरे संसार में समाया हुआ हूं। मैं पूरी दुनिया का हूं, दुनिया मेरी है। इसलिए मैया आप चिंता मत करो। अब यशोदा ने ये दृश्य देखा, यशोदा को चक्कर आ गया, धरती पर गिर पड़ी। भगवान ने अपने हाथों से उठाया, भगवान समझ गए मुझे लग रहा है मेरी तो मैया भी गई। भगवान ने कहा मैया अरे तुम्हें क्या हो गया? यशोदा ने कहा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ है। यशोदा बोली जो मनसुखा व्यर्थ में झूठी शिकायत करते रहते हैं, मेरे लाला ने बिल्कुल माटी नहीं खाई है भैयाओ। और ऐसे कहकर के यशोदा वहां से चली जाती हैं। भैयाओ मनसुख ने विचार किया, ले हमने जब यशोदा के लाला की सच्ची सच्ची बात बताई और ये तो हम पे ही उल्टी अकड़ रही, तो मनसुख भैया नाराज हो गए और एकांत में जाकर के बैठ गया। भगवान समझ गए कि मनसुखा नाराज हो गया और मनसुखा नाराज हो जाए तो मामला बिगड़ जाए। भगवान बोले मनसुख भैया से, भैया आज ऐसा मेरा मन कर रहा है कि हम लोग चलते। कहां? बोले चोरी करने के लिए। चोरी का जैसे नाम सुना मनसुखा बोलो हम तेरे संग चोरी कदाप नहीं। और चोरी को तो नाम ही बेकार है, पकड़े गए तो हाल बेहाल हो जाए, इसलिए हम चोरी करने नहीं जाएंगे। भगवान बोले चोरी भी करेंगे तो काऊ की न गाय खोलेंगे न भैंस खोलेंगे न कोई वैसी डकैती डालेंगे। चोरी करेंगे तो माखन की करेंगे, माखन चुराएंगे। और माखन चुराते समय पकड़ भी गए तो कोई ज्यादा ज्यादा एक दो थप्पड़ मार दे। तो भगवान ने सर्वप्रथम ये काम किया, वो चोरी का, माखन ही चुराया। और माखन क्यों चुराया? माखन इसलिए चुराया कि जो भगवान के सखाते मनसुख, श्रीदामा, संकीर्ण, मदन मोहन, वो बड़े ही निर्धन घर के थे, बड़े निर्धन घर के। भगवान ने सोचा
कि थोड़ा लुक छुप करके जब माखन खाएंगे तो इनके शरीर में ज्यादा लगेगा, ये बलवान होंगे, क्योंकि हमें अनेक अनेक दुष्टों का वध करना है, इसलिए माखन थोड़ा लुक छुप करके खाएंगे। वैसे भगवान के घर में माखन की कमी नहीं थी, नंद बाबा के घर में 1.25 लाख गौएं थी, फिर भी माखन चुराया। इसका कारण एक और है कि जो ब्रज की गोपियां थी वो जन्म जन्म की प्यासी थी। ब्रज की गोपियां जन्म जन्म की प्यासी,